हॉर्न ओके प्लीज का मतलब क्या है, साथ ही नए टायर में ये छोटे छोटे कटे निशान क्यों दिए जाते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे 5 जबरदस्त फैक्ट्स जो आपका दिमाग हिला देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, आप तो रोज मोबाइल यूज करते हो, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है मोबाइल नंबर हमेशा 10 डिजिट का ही क्यों होता है? कभी सोचा है कि ये 8 या 9 डिजिट का भी तो हो सकता था? आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? असल में जब मोबाइल सिस्टम शुरू हुआ था तो सरकार और टेलीकॉम एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि भारत में हर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही रहेगा। अब रीजन सुनो, अगर नंबर 10 डिजिट का है तो इससे करीब 10 अरब 10 बिलियन अलग अलग नंबर बन सकते हैं। मतलब पूरे देश के हर इंसान को नंबर देने के बाद भी कई अरब नंबर एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अगर नंबर 8 या 9 डिजिट का होता तो टोटल कॉम्बिनेशन बहुत कम हो जाता और फ्यूचर में नंबर की कमी पड़ जाती। इसलिए 10 डिजिट रखना सबसे परफेक्ट बैलेंस था। अब एक और मजेदार बात, मोबाइल नंबर का पहला डिजिट 6, 7, 8 या 9 बताता है कि वो नंबर किस नेटवर्क या टेलीकॉम सर्कल से जुड़ा है। बाकी के 9 डिजिट्स यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, यानी हर मोबाइल नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी की तरह काम करता है। जब अगली बार किसी का नंबर डायल करो तो याद रखना 10 डिजिट्स में छिपी है एक परफेक्टली कैलकुलेटेड साइंस। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है आपके घर में लगा वॉल फैन जो दीवार पर टंगा रहता है, उसके नीचे 2 रस्सी लटकती हैं। कभी सोचा ये आखिर होती किस काम की है? कई लोग तो सोचते हैं अरे ये कंपनी डिजाइन के लिए डाल देती है, डेकोरेशन है बस। लेकिन नहीं भाई, इन 2 रस्सी के पीछे छिपा है एक स्मार्ट मैकेनिकल सिस्टम जो आपकी जिंदगी आसान बना देता है। असल में वॉल फैन में जो 2 स्ट्रिंग्स लगी होती है वो मैनुअल कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि वॉल फैन हमेशा ऊंचाई पर लगाया जाता है जहां हाथ पहुंचना मुश्किल होता है। तो इंजीनियर्स ने ऐसा तरीका निकाला कि फैन को नीचे से ही कंट्रोल किया जा सके, बिना रिमोट, बिना बटन दबाए। अब बात करते हैं इनका काम क्या है। पहली रस्सी, ऑसिलेशन कंट्रोल। जब आप इसे खींचते हो फैन घूमना यानी लेफ्ट राइट ऑसिलेशन बंद कर देता है, और दोबारा खींचो तो घूमना फिर शुरू। मतलब हवा को एक जगह फिक्स रखना है या पूरे कमरे में फैलाना है, बस एक खींच में डिसाइड कर लो। दूसरी रस्सी, स्पीड कंट्रोल। इससे आप फैन की स्पीड, लो स्पीड, दूसरी मीडियम, तीसरी फुल टर्बो मोड। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब कोई नई कार, बाइक या साइकिल आती है तो उसके टायर्स पर छोटे छोटे रबर के कांटे या निब्स लगे होते हैं? कभी सोचा ये होते क्यों है? कई लोग सोचते हैं शायद डिजाइन के लिए होंगे या कंपनी डेकोरेशन करती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में ये छोटे छोटे कांटे टायर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। जब टायर बनाया जाता है तो गर्म रबर को एक बड़े मोल्ड में डाला जाता है। अब मोल्ड से हवा और प्रेशर बाहर निकलने के लिए छोटे वेंट होल्स बनाए जाते हैं। जैसे ही रबर गर्म होकर मोल्ड में फैलता है, थोड़ा सा रबर उन वेंट होल से बाहर निकल आता है और वही बनते हैं ये छोटे रबर स्पाइक्स। यानी ये कोई डेकोरेशन नहीं, बल्कि इस बात का प्रूफ है कि आपका टायर ब्रांड न्यू है। अब सोचो, जैसे जब नया कपड़ा खरीदते हो तो उस पर टैग लटका होता है, वैसे ही टायर का टैग होते हैं ये छोटे निब्स। लेकिन मजे की बात ये है कि कुछ लोग इन्हें टायर ग्रिप समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है भाई। ग्रिप का इससे कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है हर ट्रक के पीछे लिखा होता है हॉर्न ओके प्लीज? कभी सोचा ये लिखा क्यों जाता है? असल में ये कहानी शुरू हुई द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय से, जब उस वक्त डीजल की भारी कमी हो गई थी तो कई ट्रक और गाड़ियां केरोसिन, जैसे सेरेसिन भी कहा जाता है, से चलने लगी। अब दिक्कत ये थी कि केरोसिन डीजल से ज्यादा फ्लेमेबल होती है, यानी जरा सी चिंगारी से आग पकड़ सकती है, और उसका धुआं भी इतना गाढ़ा होता था कि पीछे चलने वाले ड्राइवर को रास्ता दिखना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए ट्रक वालों ने पीछे लिखना शुरू किया हॉर्न प्लीज, ताकि पीछे वाला हॉर्न मारे और सामने वाले को पता चले कि वो ओवरटेक करना चाहता है। यानी हॉर्न मारो, सिग्नल दो और सेफ ओवरटेक करो। अब बीच में जो ओके लिखा जाता था उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। उस जमाने में टाटा ओके सोप नाम का एक साबुन आता था। कई ट्रक ड्राइवर उस साबुन के खाली डिब्बे या पेंट को ट्रक पे लगाने लगे, क्योंकि उस पर ओके लिखा था और साथ में लोटस का निशान भी। फ्री पब्लिसिटी और स्टाइल बन गई और ट्रक पे लिखने लगे हॉर्न ओके प्लीज। तो असली मतलब था, अगर आगे वाली गाड़ी केरोसिन से चल रही है तो हॉर्न मारो ताकि वो समझ जाए कि तुम ओवरटेक करना चाहते हो। यानी हॉर्न मारो, ओके बोलो और सेफ चले जाओ। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर सिगरेट के पीछे वाला हिस्सा थोड़ा पीला या नारंगी रंग का होता है? वाह, कभी सोचा क्यों होता है ऐसा? कई लोग तो सोचते हैं डिजाइन के लिए बनाया गया है या स्टाइल दिखाने के लिए, लेकिन असल में ये रंग एक बहुत बड़ा सिग्नल है।
देखो, सिगरेट का जो ये पीला हिस्सा होता है वो बताता है कि स्मोक करने वाला कहां तक सिगरेट पी सकता है। मतलब जब आग उस पीले हिस्से तक पहुंच जाए तो समझ जाओ बस अब यही रुकना है, क्योंकि अगर कोई इससे आगे तक स्मोक कर देता है तो वो फिल्टर को भी जलाने लगता है, और फिल्टर के अंदर होता है प्लास्टिक फाइबर और कई डेंजरस केमिकल्स जो लंग्स के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अब सोचो, अगर ये कलर ना होता तो कई लोग गलती से फिल्टर तक खींच देते और वो धीरे धीरे पॉइजन को अंदर ले जाते बिना जाने। तो कंपनी ने ये येलो मार्क सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि लोगों को लिमिट दिखाने के लिए दिया है, एक इनविजिबल वार्निंग लाइन। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे मजेदार लगा। अगर कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत